Welcome guys, I am Parinita. Subscribe my channel and press the bell icon to receive regular notifications regarding the computer science topics and technical job updates. हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम एक फॉरएवर आईएमपी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. दैट इज़ हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज. ठीक है, ये फॉरएवर आईएमपी क्वेश्चन हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको पता है ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है जो आई थिंक हर किसी को आना चाहिए. क्लास 10 से लेके क्लास 10th 11th 12th कोई भी डिग्री हो, कहीं पे भी हो. टेक्निकली बहुत सारे एक्चुअली मैथ्स में या बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग ऐसे मेथड्स है जो सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए. या तो फिर ये डायरेक्टली पूछा जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे दूसरे टेक्निक्स होते हैं जिसके लिए आपको पहले ये अप्लाई करना पड़ता है. फाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको पता है अभी हम डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग की सीरीज़ देख रहे हैं. डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस सीख रहे हैं हर रोज़ अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग टॉपिक्स में. तो डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेटा माइनिंग के ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है. जैसे हमने एक दो पढ़े भी हुए हैं कि अगर कोई भी डेटा मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे सीरीज ऑफ डेटा है, उसमें से अगर कोई भी डेटा मिसिंग हो तो उसको हम कैसे भरेंगे. तो वन ऑफ द वे हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है वो सबका हम मीन या मीडियन निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मिसिंग वैल्यू की जगह पर रख देंगे. फाइन, तो इन शॉर्ट डेटा माइनिंग के भी ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालने की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम ये अलग से इसलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये पांचों कैसे निकालते हैं. एक सेम डेटा सेट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि हमें कैसे निकालना है. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूला भी देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे कि हमें कैसे निकालना है. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स आपका डेटा सेट है, राइट. डेटा सेट एक्स हमको दिया है जिसमें हमको ये पूरा हमारा डेटा दिया है. ये सारे नंबर्स हमारे डेटा है और ये पूरे डेटा सेट के लिए हमको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज ये पांचों चीज़ें निकालनी है. तो वन बाय वन देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे. पहला है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डेटा सेट एक्स. इस डेटा सेट एक्स का हमें मीन निकालना है. तो मीन आप सबको पता ही होगा, मीन बहुत सिंपल है. मीन हम कैसे निकालते हैं, हाँ, पहली चीज़ कि जब भी आपको ये वाली चीज़ें निकालने को बोला हो ना तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि सबसे पहले आप क्या करो, आपको डेटा सेट में जितने भी नंबर्स दिए हैं ना उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको अरेंज कर दो ताकि जैसे मीडियन है उसमें हमें कंपलसरीली चाहिए. इन शॉर्ट कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, रेंज में भी उसमें आपको हेल्प होगी. तो जब भी आपको ये वाली चीज़ें निकालनी हो तो पहला स्टेप आप याद रखिए, ये प्रैक्टिस में डाल दीजिए कि जो भी नंबर्स आपको दिया हो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल लो. तो जैसे देखो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाल लिया है. सबसे छोटा हमारे पास है 3, तो 3, 4, 5 इस तरह से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया है. फाइन, ओके, तो वो तो हमने अरेंज कर लिया सबसे पहले. अब मीन कैसे निकालना है, मीन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्स बार, ऊपर ये बार का मतलब है मीन, मीन का सिंबल है ये, इक्वल टू. अब मीन कैसे निकालेंगे, ये जो भी हमें पूरा डेटा दिया हो वो सबका सम डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ डेटा. ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में सबका सम, मतलब ये पूरा जो भी है ना वो जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाला है उसको और अरेंज करने के बाद हमने सम निकाला है 3 + 4 + 5 + 5 + 5, ये सबका हम सम करेंगे, प्लस करेंगे. डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर n, मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास, 1 2 3 ऐसे पूरा आपको काउंट करना है. तो यहाँ पे हमको जो डेटा सेट दिया है उसमें 20 नंबर्स या 20 डेटा है, तो डिवाइडेड बाई 20 हम कर लेंगे. ठीक है, तो मीन एक्स बार हमको क्या मिल गया, ये पूरे का सम होगा 190 डिवाइडेड बाई ये टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट इज़ 20. ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 9.5. ठीक है, तो मीन हमारा मिल गया 9.5. अब सेकेंड इज हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द मीडियन. अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ये याद रखिए कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दो वेज है कि अगर आपको जो भी डेटा दिया है वो, अगर जो भी डेटा दिया है मतलब ऊपर ये जो भी आपको डेटा सेट दिया है ना, ये डेटा सेट में अगर आपके पास इवन नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर, सबसे पहले ऑड नंबर की बात कर लेते हैं. तो अगर ये जो भी डेटा आपको दिया है उसमें अगर ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर मतलब क्या है, ले लीजिए ऑड नंबर मतलब 3 हमारा ऑड नंबर है एक. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स है मतलब 10, 11, 12. अगर ऐसा आपके पास ऑड नंबर है तो आपको बीच में एक ही वैल्यू मिलेगी. समझ में आ गया, बीच मतलब इस साइड
हमने एक ही छोड़ा, इस साइड भी हमने एक ही डेटा छोड़ा, तो बीच में क्या मिला 11। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ डेटा है, मतलब अगर मैंने 3 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, बीच वाला नंबर हमारा डायरेक्टली मीडियन बन जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ डेटा है तो मीडियन मेरा क्या बन जाएगा 11। बट अगर वहीं पे मेरे पास इवन नंबर ऑफ डेटा है, मतलब अगर ऐसा कुछ है कि 9, 10, 11, 12, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसके बीच में कोई डेफिनेट एक वैल्यू नहीं है, राइट, 2 वैल्यूज़ है बीच में। तो इसका हम मीडियन कैसे निकालेंगे, ये बीच के 2 वैल्यूज़ जो है ना उनका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब ये 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको बस मीडियन में ये डिफरेंस याद रखना है। तो हमारे इस केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेटा है, ऊपर हमने देखा नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है 20। अब 20 क्या है, इवन है, ठीक है, 20 नंबर्स दैट इज इवन। तो इवन में मैंने आपको क्या बताया, इवन में हमें डेफिनेटली कोई एक नंबर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच के जो 2 नंबर्स है, मतलब 10th नंबर और 11th नंबर, उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2। तो बीच के 2 नंबर्स क्या है हमारे पास 8 प्लस, ये बीच के 2 नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, अगेन मैं आपको याद दिला देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जो बोला, हम सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने के बाद ही आपको देखना है कि 10th नंबर और 11th नंबर पे कौन से 2 है। तो वो दोनों नंबर्स को हमें लेना है, जो हमारे केस में हमको मिलेगा 8 और 9। तो हम 8 + 9 करेंगे और डिवाइड उनको कर देंगे 2 से, मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा 17/2 दैट इज इक्वल टू 8.5। ठीक है, उस तरह से हमारा मीडियन हमको मिला 8.5। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो हमें मोड निकालना है। तो क्वेश्चन पूरा क्या पूछा है, व्हाट इज मोड एंड व्हाट इज द मोडेलिटी फॉर डेटा सेट एक्स। मतलब आपको व्हाट इज मोड भी पूछ सकते हैं या व्हाट इज मोडालिटी, मोडालिटी करके भी पूछ सकते हैं। मोडालिटी मतलब नथिंग बट हमको मोड निकालना है। व्हाट इज मोड भी पूछा है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है उसकी, कि मोड इज अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड फॉर अ सेट ऑफ डेटा इज द वैल्यूज दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट। ठीक है, वो क्या है, मोड इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और क्या बोला है, सिंपल देखो इधर डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा मोड हमें कैसे निकालेंगे। मोड फॉर अ सेट ऑफ डेटा इज द वैल्यूज दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट। मतलब हमारे पास ये जो भी सेट ऑफ डेटा गिवन है हमारे क्वेश्चन में, उसमें जो भी ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, हम डायरेक्टली बोल देंगे वो हमारा मोड है। जैसे हमारे केस में देखो ये 7 जो है ये इधर 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, तो 7 जो है हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है। पर वहीं पर अगर हम 12 देखें तो 12 1 2 3 4, सो इधर सिर्फ 12 ही एक नंबर है ऐसा जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4, और बाकी सारे जो भी नंबर्स है वो 1 2 या 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं। मतलब 4 या हाईएस्ट बार जो रिपीट हो रहा है वो है हमारा नंबर 12 जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम। तो फिर यहाँ पे हमारा मोड क्या आ जाएगा, सिंपली हम बोल सकते हैं कि हेयर द वैल्यू ऑफ मोड इज 12, क्योंकि मोड क्या था हमारा, दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेट। फाइन, तो मोड का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे 12। तो हमने यहाँ पे देख लिया मीन, मीडियन और मोड। अब हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डेटा सेट दिया है उसका हमें अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत लोगों को लगता है ये टफ है, बट नहीं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज़ वेरी इजी। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा, ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे xi क्या है, xi आपका हर एक वो डेटा है जो आपको डेटा सेट में दिया है, और x बार हमारा मीन है। मीन की वैल्यू जो आपने फर्स्ट नंबर पे निकाला है वो मीन की वैल्यू है x बार, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो आपको गिवन है। तो सिग्मा स्क्वायर अगर हम निकालें तो हमको कैसे मिलेगा, इधर पहले में देखिए एक एक करके हमको सिर्फ डेटा सेट लिखना है हमारा, 3 4 5 5 जो भी हमारा डेटा सेट है वो सब हम लिखेंगे, माइनस पीछे मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू तो हमारी 9.5 आई थी, तो वो कांस्टेंट रहेगा सब में 9.5, उसका हमें स्क्वायर करना है और सबका समेशन मतलब एडिशन करना है। उस तरह से हम ये पूरा लिखेंगे डिवाइडेड बाई n, मतलब टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स हमारे पास थे 20, तो टोटल नंबर्स हमारे आ गए 20। तो अगर ये पूरे को हम सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16.325। बट हमें ये क्या मिला, सिग्मा स्क्वायर, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है, सिग्मा। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो सिग्मा स्क्वायर अगर ये है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 16.3625, जो हमको मिल जाएगा 4.04505। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा सेट जो हमारे पास गिवन है उसका। फाइन।
ओके अब लास्ट वाला क्या है कि हमको रेंज निकालना है। तो देखिए रेंज निकालना सबसे ज़्यादा सिंपल है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मतलब आपको जो पूरा डेटा सेट दिया है ना, उसको आपको पहले स्टेप में हमने क्या किया है, उसको हमें अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर सिंपली हमें क्या करना है, मैक्स माइनस मिनिमम इक्वल टू जो आपका रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज हमारे इस केस में 19 है, माइनस मिनिमम वैल्यू जो हमारे केस में 3 है। तो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 16। तो आप बोल सकते हो आपको जो भी डेटा दिया है उसका रेंज क्या हो गया, 16। फाइन, तो रेंज हम सिंपली इस तरह से निकाल लेंगे। सो आई होप आपको फॉर्मूला के साथ पांच मेथड समझ में आ गए कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।